हाय एवरीवन, मैं आप सबों का यूनिट क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल तक हम लोग गोलीय दर्पण में दोनों तरह के दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस जाने थे। आज इससे आगे बढ़ेंगे कार्तिक के चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक मान लीजिए मेरा एक मिरर है। ठीक है, ये बीच से हम एक लाइन बनाते हैं, बना दिए प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसमें दो चीज़ें जानना जरूरी है। मिरर के लेफ्ट साइड, मिरर से लेफ्ट साइड का डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें लिखिए दर्पण से बाएं ओर की दूरी नेगेटिव होगी, लेफ्ट फ्रॉम मिरर क्या होगी, नेगेटिव। सेकेंड, जब लेफ्ट फ्रॉम मिरर क्या हो रहा है, नेगेटिव, तो क्या होगा, राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दर्पण से दाएं ओर की दूरी पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस टू राइट फ्रॉम मिरर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए हमेशा दिमाग में। दूसरे तरह से अगर इसको सोचे, जिस ओर से मेरा क्या आ रहा है, रे आ रहा है, लाइट आ रहा है, जिस ओर से, मान लीजिए इस साइड से रे आ रहा है। ठीक है, रे आ रहा है, तो रे के डायरेक्शन में, रे के दिशा में हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। मतलब रे के दिशा में पॉजिटिव लेंगे। मान लीजिए इधर जा रहा है ये रे, ठीक है, ये रे के दिशा आ रहा है, तो हमेशा इस साइड का लेंथ, इस साइड का डिस्टेंस हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। रे के विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे हो जाता है। ठीक है, फोकस से हो जाता है, तो हम क्या बोल रहे हैं, रे के डायरेक्शन में, रे के साइड ही हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और रे के ऑपोजिट क्या होता है, रे के ऑपोजिट क्या होता है, माइनस होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट रखे हैं, क्या रखें, ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें। पहला चीज, मिरर से ये क्या है, बाएं है। मिरर से बाएं क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम पी टू ऑब्जेक्ट, हमेशा कोई भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, पोल से। कोई भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा, पोल से। तो ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू, u क्या हो जाएगा, u सबसे पहले जानते हैं क्या है, u क्या है, बिंब की दूरी। कहाँ से, ध्रुव से, पोल से। हमेशा क्या बोले हैं, कोई भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, पोल से। यहाँ पे पोल है, पोल से मेजर करना है। तो u होता क्या है, u क्या होता है, बिंब की दूरी। ठीक है, तो बिंब कहाँ रखा हुआ है, दर्पण की बाएं या दाएं, बाएं रखा हुआ है, तो बाएं की u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, दूसरे तरह से हम बताते हैं कि ये सन रे के ऑपोजिट है या सन रे के डायरेक्शन में है। तो ये तो इधर है ना, ऑपोजिट हुआ, तो इसका डिस्टेंस ऑपोजिट है, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। और सन के डायरेक्शन में रहता तो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब भी जानेंगे, भी होता क्या है भाई, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब होता क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। पोल्स और इमेज का जितना डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, भी। अब अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में हम क्या जानते हैं, ये किसके लिए ले रहे हैं हम, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण के लिए, किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए किस दर्पण के लिए है। ऐसा नहीं कि अवतल का उत्तल में मिक्स कर दिए, उत्तल का अवतल में मिक्स कर दिए। ठीक है, तो भी क्या बोल रहे हैं हम, प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम P, कोई भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। अब अवतल दर्पण हम क्या जाने थे, 5, टोटल हम 6 इमेज बताए थे, उसमें से 5 इमेज
मिरर के लेफ्ट साइड बनता है। किस साइड? लेफ्ट साइड। लेकिन एक इमेज कहाँ बनता है? मिरर के पीछे। तो क्या बोलेंगे? अब मान लीजिए ये साइड बना इमेज, कोई इमेज यहाँ बना, कोई इमेज यहाँ, कोई इमेज यहाँ, कोई इमेज यहाँ, ठीक है। तो ये किधर बन रहा है? मिरर के लेफ्ट ही बन रहा है ना। तो मिरर का लेफ्ट तो नेगेटिव हुआ, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि एक इमेज क्या हो रहा है? मिरर के पीछे भी बन रहा है, यहाँ बना है, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये सन रे के डायरेक्शन में है। रे ऐसे जा रही है ना, तो सन रे के डायरेक्शन में कोई जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव होगा बोल रहे हैं। दूसरे बात कि कोई मिरर से राइट साइड पे है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका भी क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। इसके लिए कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। अब देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। किस मिरर में? कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में। सेम चीजें। यू क्या है? बिंब की दूरी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पी, ठीक है। तो इसमें यू कहाँ रहता है? ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? किसी भी मिरर में, किसी भी स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? मिरर से लेफ्ट ही होगा, बाएं होगा। तो जब बाएं होगा तो क्या बोलेंगे उसको? नेगेटिव, ठीक है। अब भी क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पी। अब उत्तल दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में दो इमेज बनता है और दोनों इमेज क्या होता है? मिरर के राइट साइड बनता है। अब मिरर के राइट साइड वाला कौन सा साइन होता है? पॉजिटिव। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर वीडियो सीरियसली देख रहे हैं तो, ठीक है। अब मिरर के लिए यहाँ पे एफ है इसका, ये मान लीजिए मेरा सी है, इसका सी क्या हो जाएगा? सी किस साइड है? लेफ्ट साइड है, इसलिए क्या होगा? नेगेटिव। एफ क्या है? लेफ्ट साइड है, इसलिए क्या होगा? नेगेटिव। अब इसके लिए इसका सी यहाँ है, मान लीजिए उत्तल के लिए सी इस ओर होता है और एफ इस ओर होता है। तो उत्तल में सी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि मिरर का राइट साइड है, और एफ भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। नोट डाउन कीजिए। समझ में नहीं आता है कोई भी चीज़ें तो कमेंट में पूछिए, ठीक है। इतना नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा क्या है? मिरर है, ठीक है। क्या बोले? अगर ये लेफ्ट साइड रहे तो कौन सा होता है? माइनस। ये राइट साइड है तो पॉजिटिव। अगर कोई ऊपर साइड रहेगा तो उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। और कोई नीचे साइड रहेगा उसको क्या लेंगे? नेगेटिव, ठीक है। इतना चीज़ें क्लियर होनी चाहिए माइंड में, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, मैग्निफिकेशन। उससे पहले सब सारे जो टर्म था इसमें उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। U इज इक्वल टू बिंब कहाँ से? ध्रुव से बिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम P, V इज इक्वल टू क्या होगा? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। इंग्लिश में क्या हो जाएगा?
डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। आर क्या था भाई? रेडियस एंड एफ इज इक्वल टू फोकस। ठीक है, स्मॉल एफ। ये चीज़ें क्लियर है माइंड में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, आवर्धन, हिंदी में आवर्धन, इंग्लिश में मैग्निफिकेशन। हिंदी में लिखिए आवर्धन। ये होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे। ये होता है ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज में कंपैरिजन, दोनों का साइज में तुलना करना। इमेज का साइज क्या है और मेरा ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, वो दोनों में कंपैरिजन क्या बताता है? मेरा आवर्धन बताता है। तो ये इसको किससे डिनोट करते हैं? एम से। एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस भी बाई यू। भी क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और यू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। तो ये क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है, जिसे हम समझ पाएंगे कि इमेज क्या बोल रहा है। जो मेरा जो आया है, आउटपुट आया है, वो देख के हम बता पाएंगे क्या बोल रहा है। जैसे एम, एम अगर हम नेगेटिव में आ गया, किस में आ गया? नेगेटिव में। जब भी नेगेटिव में आ गया तो हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? एम नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब इस साइड आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब एम का वैल्यू जब नेगेटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे क्या है? इमेज मेरा क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। वास्तविक और उल्टा। अगर एम किस में आ जाए? एम पॉजिटिव में आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा? आभासी और सीधा। ठीक है, ये चीज़ें किस में थी? एम का वैल्यू अगर नेगेटिव में आया तो ये, एम का वैल्यू पॉजिटिव में आया तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, एम का वैल्यू नेगेटिव में आया तो रियल एंड इन्वर्टेड, एम का वैल्यू नेगेटिव में आया तो वास्तविक और उल्टा, एम का वैल्यू पॉजिटिव में आया तो आभासी और सीधा। अब एम का वैल्यू क्या हो रहा है? एक से बड़ा हो जा रहा है। किससे बड़ा? 1 से बड़ा हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? इमेज का साइज क्या है? ऑब्जेक्ट से बड़ा है। इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है। ठीक है, अगर m के 1 के बराबर है, किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो क्या बोलेंगे? इमेज साइज ऑफ इमेज, इमेज साइज ऑफ इमेज, इमेज जितना बड़ा है उतना ही बड़ा मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। प्रतिबिंब के बराबर क्या है? प्रतिबिंब के बराबर बिंब है। एक और केस, अगर m छोटा हो जाए 1 से, m छोटा हो जाए 1 से, अब क्या होगा? इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज से क्या होगा? ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब क्या होगा?
प्रतिबिंब क्या होगा, बिंब से छोटा होगा। हम अभी चीजें देख के बता देंगे कि मेरा क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, या फिर प्रतिबिंब के साइज का ही बिंब होगा। देख के हम बता सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरा नेगेटिव आ गया तो क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। एम अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या बोलेंगे, आभासी और सीधा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अगर एम क्या हो गया, एक से बड़ा है, मतलब एक से बड़ा आया एम का वैल्यू मान लीजिए 1.9 आ गया। क्या आया, 1.9 आ गया, तो क्या बोलेंगे कि इमेज मेरा क्या है, बिंब ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है। अगर एम मान लीजिए एम क्या आया, 1 ही आया, तो क्या बोलेंगे, जितना बड़ा मेरा इमेज था उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उतना ही बड़ा मेरा क्या बना, इमेज बना। अगर एम क्या 0.5 आया तो क्या बोलेंगे भाई, इमेज क्या है कि ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, वैल्यू देख के ही हम क्या कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि क्या है, इमेज का मेरा नेचर क्या है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होगा, दर्पण सूत्र। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट नहीं इमेज, फ्रॉम पोल। प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से, ध्रुव से। u क्या है, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है, पोल से। बिंब की दूरी, और f क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। कहाँ P और F के बीच की दूरी, P और F, कैपिटल F के बीच की, ये हो जाएगा स्मॉल f, कैपिटल F के बीच की दूरी। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। चीज़ें ये याद रखनी है कि हमेशा V, U और F हमेशा इसके साइन के साथ लेना है। अगर बोला जाए कि इमेज ऑब्जेक्ट क्या है, मिरर के लेफ्ट साइड में 30 मीटर दूर रखा हुआ है, मिरर से 30 मीटर लेफ्ट में रखा हुआ है, तो क्या लेंगे, जहाँ मिरर से लेफ्ट क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, तो हम यू जब भी फिल करेंगे किसके साथ लेंगे, -30 लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों का हमेशा क्या लेंगे, साइन के साथ लेंगे, साइन के साथ वैल्यू पुट करेंगे। दूसरी चीज़ें, हमेशा तीनों एक ही यूनिट में होना चाहिए, एक ही इकाई में होना चाहिए। इट मीन्स अगर ये क्या है, सेंटीमीटर में है v, तो u भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, f भी सेंटीमीटर में होना चाहिए।
अगर एक किसी एक मीटर में है बाकी सेंटीमीटर में है तो क्या करेंगे, उसको सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि ये तीनों क्या होना चाहिए, एक ही यूनिट में होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि ये तीनों हमेशा साइन के साथ लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, मिरर फॉर्मूला। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ भी क्या होता है, यू क्या होता है, एफ क्या होता है हम लोग जाने, ठीक है। पीछे का वीडियो भी देखते रहिए, पीछे का वीडियो नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा कि क्या बता रहे हैं। सारा क्लास एक दूसरे से लिंक होता है, ठीक है। तो पीछे का वीडियो देखिए और क्लास कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय।